5 मई को सर गुना में पिताजी की जन्मशती समारोह है। अच्छा। हाँ, तो बड़े स्तर पे उसको बना रहे हैं। और उसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी है। ओके। जी जी, ये लीडर्स क्लब गुना में ये लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीडर्स क्लब गुना। अच्छा। जी जी, मैंने सर आपको कार्ड व्हाट्सएप किया हुआ है। तो सर लोग चाह रहे थे कि सर आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। ओके, मुख्य अतिथि किसको बनाया है आपने? मुख्य अतिथि सर अभी बात चल रही है आज इनका। तो अभी तो मुख्य वक्ता के रूप में जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी आएंगे मुख्य वक्ता के रूप में। बड़े साहित्यकार हैं। ओके। तो जी जी, वो आएंगे। और मुख्य अतिथि के लिए बात चल रही है, अभी ये लीडर्स क्लब वाले लोग बात कर रहे हैं। ओके। तो जी जी, तो बात हुई थी इन लोगों सब बैठक में ये तय किया कि सर आप अध्यक्षता करें तो बड़ा मेहरबानी होगी आपकी। देखो, मुझे अध्यक्षता करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने एक कॉज के प्रति अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। यदि वो कॉज पूरा होता है तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। कॉज बड़ा सिंपल है कि हमें ऊर्जा का संकल्प लेके संयुक्त ऊर्जा केंद्र के माध्यम से इस देश की परिस्थितियों को बदलना है। और ये जो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धार्मिक जो है ना नेता हो, इन सब पे आसुरी शक्तियां जो है इस समय हावी हैं और इस देश का जो है ना बेड़ा गर्क ये लोग कर रहे हैं। जी जी जी। तो नहीं, आपका संदेश सर ये बड़ा कार्यक्रम है, तो आप अगर ये संदेश देंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। ये जो लीडर्स क्लब है सर, ये इस समय गुना में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ये सर, जैसे लीडर रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब है, लेकिन गुना में ये बहुत अच्छा इस समय। इसके पहले इसने कुमार विश्वास का कार्यक्रम कराया था, तो काफी सफल रहा था। इस बार भी 4 कवि बुलाए राष्ट्रीय लेवल के। तो देखो, मैं एक चीज बता दूं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं। जी जी, ये सवाल मनोरंजन का नहीं है, ये सवाल भीड़ का भी नहीं है। देखो देवेंद्र जी, मेरा आपसे प्रार्थना ये है कि इस देश के साथ 1947 से ही विश्वासघात किया गया है। जी जी, मैं जरा स्ट्रांग शब्दों का उपयोग जानबूझ के करूंगा। नहीं, मालूम है लोग इन्हीं बातों के कारण तो आपको पसंद कर रहे हैं सर। गुना में आपकी जब भी चर्चा करते हैं तो लोग जो है आपको बड़ा बहुत उस दृष्टि से बात करते हैं कि भाई आप तो, मुझे भी याद है, मैं तो बहुत पहले से गुना में हूँ। तो आपका कार्यकाल देखा है सर हमने और गुना के लोगों ने। और आज भी जब भी चर्चा चलती है तो ये आपके कार्यकाल को लोग याद करते हैं। नहीं, मेरा सोचना ये है कि देखिए, उस कार्यकाल के समय अजय एसपी जो आपकी भूमिका थी वो आपने निभाने की कोशिश की। और आप एक चीज मानेंगे कि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद भी कभी भी माननीय दिग्विजय सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे कार्य में वो इंटरफियर करें। हाँ, नहीं, वो तो खैर कोई सवाल ही नहीं है वो तो। हाँ, और उसके पहले जो है भाजपा का शासनकाल था, उस समय भी जो है कभी वो नहीं हुआ, यदि याद है तो मुझे। नहीं हुआ ना, और उस समय वो तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड में था। आप तो बिल्कुल आपने अपने हिसाब से चलाया पूरा जिला निश्चित रूप से। तो समय कोई अब समय आ गया है कि देश को उसी तरीके से चलाया जाए। जी जी, अब समय आ गया है कि देखिए, मैं आपको देवेंद्र जी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कभी स्वतंत्र नहीं हुए। इस बात को आप मानते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस बात को आपको मैं तार्किक ढंग से इसको, मतलब ये कोई इमोशनल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूँ कि आप जो है एक एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को। जी जी, जिसका नाम तो था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंस केवल टाइटल में अकेला लिखा हुआ था। जी जी, मतलब इंडिपेंडेंस वर्ड का उस पूरे एक्ट में और कहीं उपयोग नहीं किया गया है। जी, ठीक है ना। और ये पारित कहाँ हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जी जी। अब आप ये सोचिए, उसमें क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर टू द टू डोमिनियन। एक भारत था और दूसरा पाकिस्तान था। हाँ, और सब कुछ जो है अंग्रेजों के द्वारा जैसा नियत किया गया था वैसा ही था। और ये उस समय हुआ
जब अंग्रेज बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जी जी। मतलब हमने अंग्रेजों की हर बात मानी। इनका एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था क्लॉड आचिनलेक, राइट? जी जी। उसने कम से कम 8 या 10 पत्र लिखे अपने वाइस रॉय को, जो लॉर्ड बॉवेल उस समय वाइस रॉय थे, और उन्होंने ये बात कही कि चारों तरफ जो है विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। 24 जो नेवल बेस थे उनमें से 22 नेवल बेसिस ने जो है विद्रोह कर दिया था। पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। रेलवे ने स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे दी थी। चारों तरफ आजाद हिंद फौज की ट्रायल के कारण बवाल मचा हुआ था। और ये क्लॉड आचिनलेक जो कि उस समय कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे, उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि कुछ चंद जो है अंग्रेजों को लेके कैसे वो भारत से भागेंगे, जिसे लॉर्ड बॉवेल ने अनुमोदित किया था। अब आप ये अंग्रेजों के दिमाग में घुसने की कोशिश करिए कि वो कितने डरे हुए होंगे उस समय। मतलब जो यहाँ से भागने का प्लान बनाए, उस समय उनके अंदर के जो है ना मानसिक स्थिति कितनी कितनी कमजोर रही होगी, वो कितने डरे हुए होंगे। जिस समय अंग्रेज इतने डरे हुए थे, हमारे गांधी जी ने और हमारे नेहरू जी ने उनकी हर बात मानी। ठीक है ना? जो आपका संविधान है, इसमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमने लिया है, राइट? तो अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने साम्राज्य को चलाने पे और गुलामों का शासन करने के लिए बनाया था कि स्वतंत्र भारत के लिए बनाया था? बिल्कुल नहीं, ये सोचने की बात है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। इसने जो है इन माउंट बैटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। हमारे तीनों जो है आर्म्ड फोर्सेज, जो कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उनके कमांडर जो है अंग्रेज यथावत बने रहे 1947 से 1950 के बीच में। फिर तो नेहरू ने उन्हें उपकृत किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखने में, उन्हीं को जो ना सभी प्राइम पोस्ट देने के लिए। और इवन जो संविधान बनाया उसमें एक आर्टिकल 333 डाला, जो कहता है कि पार्लियामेंट में 2 सीट और हर विधानसभा में एक एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होगी। उसके लिए चुनाव नहीं होगा, उन्हें प्रेसिडेंट नामित करेगा। और ये मालूम है एंग्लो इंडियंस कौन है? अंग्रेजों की अवैध औलाद है। तो अब आप ये बताइए कितना दुष्टता पूर्वक आपके साथ किया गया। फिर आप ये बताइए जितने भी नियम कानून इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट, ये सब अंग्रेजों का बनाया, इन्होंने अडॉप्ट किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जो मशीनरी पुलिस, जिसका कल तक मैं भी हिस्सा था, वो सब जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत ही जो है उसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये व्यवस्था भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई गई थी, या स्वतंत्र भारत के डेमोक्रेसी में लोक कल्याण के लिए बनाई गई व्यवस्था थी? ये क्या कहना है देवेंद्र जी आपका? हेलो, आपका क्या सोचना है इस बारे में? ऑब्वियसली उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, आपको गुलाम रखने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम क्या दिमाग से इतने कृपण थे कि हमने उस व्यवस्था में नियम कानून में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया? हमने जो है मशीनरी को लॉर्ड बना के रखा, उसे अकाउंटेबल भी नहीं बनाया। आज आपका जो है पटवारी, आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने जो है अकाउंट में कुछ भी आपके विरुद्ध लिख दे, तो उस अकाउंट उसको जो है ना ठीक कराते कराते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं। आप ये बताइए, है कि नहीं है? हाँ, सही है ये। तो अब ये कोई बहुत बड़े ये कोई बहुत बड़े डेमोक्रेट नहीं थे, तो आप उसको जो है एक ऊर्जा संकल्प समारोह का भी नाम दें, तो मैं आपके इसमें जरूर आऊंगा। ठीक है ना? मतलब आप उसका वो नाम भी दे दें साथ में,
ऊर्जा संकल्प समारोह जोड़ दें, बस इतना मैं चाहूंगा। सर ये क्या है, एक्चुअल में इसके कार्ड छप गए हैं और तो कार्ड कोई बात नहीं है, बैनर में लिख दीजिए। हाँ वो एक अलग से उसको, क्योंकि सर ये जो समारोह है मैंने बताया, एक तो क्या है सर, के ने 7 उपन्यास लिखे हैं उनके देखिए मैं आपको बता दूं, देखो यदि आप ये चीज संकल्प समारोह साथ में लिख देंगे, ऊर्जा संकल्प समारोह, तो जो मैं बोलूंगा उसका रिलेवेंस उसमें आ जाएगा। नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये फंक्शन कोई दूसरा है और गुप्ता जी कोई दूसरी बात कर रहे हैं, तो लोग उसका संचालक अगर बोल दे सर थोड़ा ये, तो या अलग से कुछ अपन उसका वो फ्लेक्स बना के लगा दें, तो क्योंकि ये सब तैयारियां सर हो गई हैं, तो वो उसमें आप लगा दीजिए उसमें जो समारोह है उसके साथ में एवं ऊर्जा संकल्प समारोह। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऊर्जाकृत करने का संकल्प उस समारोह के दौरान दूं, इसलिए मैं जानबूझ के चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं लिखा रहे, जिससे जो लोग रहे उनको ये लगे कि गुप्ता जी कोई बात क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, उनको हमारी बात अटपटी ना लगे, इसलिए हम जानबूझ के चाहते हैं कि उसमें लिखा रहेगा तो कोई आपको कुछ बात कह नहीं पाएगा। ठीक है सर। मैं तो एक निवेदन ये सर, एक जो कार्ड मैंने भेजा है, क्या है एक्चुअल में अभी तो हमने मुख्य वक्ता डाला है उसमें, और जो कवि है उनके नाम डाले हैं, और पिताजी की जो पुस्तक का लोकार्पण होगा वो, और एक हमारी जो बहू है उसका एक पुस्तक का लोकार्पण है, तो वो डाला हुआ है अभी। तो इसको सर अभी हमने ना मुख्य अतिथि और अध्यक्षा कुछ नहीं वो किया, हम अलग से विज्ञापन देंगे या उस समय पेपर में न्यूज देंगे, उस समय आपकी जैसे आपकी अध्यक्षता रहेगी, मुख्य अतिथि के लिए लोगों की बात चल रही है। ये चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हम सब छोटी सी बात चाह रहे हैं कि उस समारोह के साथ में एवं ऊर्जा संकल्प समारोह लिख दिया जाए, बस इतना ही चाह रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें उस ऊर्जा को उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा और संकल्पित करने की कोशिश करूंगा, जिससे इस देश में वो बदलाव की धारा बहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एक बड़े फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जी। तो सर एक अलग से फ्लेक्स तो लग जाएगा सर, बाकी ये लगा दीजिए, पर्याप्त होगा। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जस्ट मिनट, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल लोग बात आपसे भी कह सकते हैं, करे गुप्ता जी ने तो कुछ अलग बात बोली है, क्योंकि मेरी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, मैंने अपने जीवन को इस काम के लिए समर्पित कर दिया है कि देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैंने ये संकल्प ले लिया है कि ये अनपढ़ गंवार और आधे अपराधी राजनेता, जिनका ना कोई चरित्र है ना कोई सोच है, इनके सहारे हम इस देश को नहीं छोड़ेंगे। नहीं बिल्कुल। मैं खुद जो है उस ऊर्जा के संकल्प के माध्यम से इन्हें या तो विवश कर दूंगा और नहीं तो इनको पराजित करके नई व्यवस्था को जो है ना इस देश में स्थापित करूंगा। तो मैं उसको एज ए संकल्प जो है देवेंद्र जी कहना चाहता हूं, और चूंकि गुना हमारा पुरानी जगह है तो मैं इस संकल्प समारोह को मैं उस गुना की धरती पे मैं निश्चित रूप से मैं पहुंचूंगा, आप चिंता मत करिए। सर एक तो अध्यक्षता के रूप में इसलिए भी चाह रहे थे सर, आपका गुना में काफी संपर्क है, दूसरे सर क्या है कि दहोई होने के नाते आप एक दहोई समाज की बहुत बड़ी विभूति है निश्चित रूप से, तो हम इस कार्य क्योंकि हम लोग तो इसलिए अध्यक्षता भी आपसे कराना चाह रहे थे। नहीं मैं सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे लिए अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र आपको भेज देंगे सर, लीडर्स क्लब की तरफ से आपको आमंत्रण पत्र, ठीक है, तो वो उसमें आप सर स्वीकृति आप अपनी दे देंगे तो हमको वो करने में सुविधा रहेगी थोड़ा सा। जरूर हम अपनी सहमति देंगे। ये सर फैक्स ये व्हाट्सएप से ही आप जो है बेसिकली व्हाट्सएप हमारा कुछ स्टूडेंट से पेश नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके मुझे टेलीग्राम पे दे दीजिए, इसी नंबर पे जो है। हाँ इसी नंबर पे, व्हाट्सएप भी है वैसे, लेकिन वो व्हाट्सएप जनरली हम देख नहीं पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल। अच्छा वो मैंने भेजा था, आपने देखा नहीं क्या, वो ब्लू लाइन नहीं आई उसमें। हाँ वो पहुंचेगा जैसे वो उसमें वो प्रॉब्लम वही रही है कि हम बहुत सारी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए एक जैसे एक व्हाट्सएप पे होता है ऐसे ही एक टेलीग्राम ऐप भी है। जी। उसमें ज्यादा जो है ना बड़ी फाइल भी भेज सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो व्हाट्सएप से अच्छा है।
तो मैं आपसे अच्छा। चाहूंगा कि आप उसको व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए और साथ में टेलीग्राम पे जरूर भेज दीजिए। जी जी जी। टेलीग्राम एक जी। ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। अच्छा, दूसरा कोई नंबर है क्या सर उसमें जिसपे हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? आप इसी पे भेज दीजिए, आप डोंट वरी, डोंट वरी। जी 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 आप मुझे जी। फोन पे बता देंगे तो फिर जो अच्छा है, ठीक है ना। जी। अच्छा, दूसरे कोई राजनेता अगर इसमें आए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे मुझे किसी में एतराज नहीं है, मैं तो राजनेताओं को बदल दूंगा, समाज सेवियों को बदल दूंगा, कवियों को बदल दूंगा, क्योंकि बिना ऊर्जाकृत किए इस देश का भला नहीं होने वाला है। मैं इस देश का भला करने का बीड़ा उठा लिया हूँ। सर मैंने ये चाह रहा सर के ये सर, एक तो आप अध्यक्षता करेंगे सर, तो एक तो पिताजी के संबंध में कुछ आपको बोलना पड़ेगा। दूसरे सर, आप अपना जो विषय है उस पर भी बोल दें, तो वो दोनों चीजें आप उनकी जीवनी हमको भेज दीजिएगा तो मैं उसको पढ़ के उसको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप चिंता मत करिएगा। और गुना को मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपका आमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ सर, तो वो जो है आपकी स्वीकृति आ जाएगी तो मैं लोगों को सर बता सकूंगा। ये नहीं, आप मान लीजिए स्वीकृति मैंने फोन पे दे दी तो हो गई स्वीकृति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्कार नमस्कार।